गन्नौर के आहुलाना धाम में श्री श्याम बाबा मूर्ति प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव का किया आयोजन। विशेष आकर्षण कलश यात्रा में हेलीकॉप्टर द्वारा पुष्प वर्षा 1100 कलश पर रहेगी। गौरतलब है कि 26 फरवरी को ये कार्यक्रम रहेगा। धार्मिक कार्यक्रम है जिसमें आयोजक करने वाले भी शाम रहेंगे, करवाने वाले भी शाम, और आहुलाना धाम में ये कार्यक्रम रहेगा। गन्नौर के आहुलाना धाम में एक धार्मिक कार्यक्रम है जिसको लेकर जो आयोजक है उनके द्वारा बताया गया कि मुख्य अतिथि के तौर पर श्री प्रकाश मंगल आहुलाना वाले, श्री रमेश धनखड़ प्रसिद्ध समाज सेवी न्यायवास वाले, श्री देवेंद्र काद्यान समाज सेवी, श्री संदीप पहल ठेकेदार गुम्मड़, श्री राजेश पहलवान पुरखास, अग्रवाल स्वीट्स हाउस संभालका, मिलन पोपली मैनेजर जिंदल ग्रुप, श्री राकेश फोगाट और श्री सतपाल श्याम भक्त गन्नौर ये मुख्य अतिथि के तौर पर रहेंगे। कार्यक्रम 26 फरवरी को समय 8 बजे रहेगा कलश यात्रा का, जिसमें 1100 कलश की यात्रा निकाली जाएगी, जिस पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से हेलीकॉप्टर द्वारा फूलों की वर्षा भी करने का काम किया जाएगा। जो कार्यक्रम की मुख्यता रहेगी जिसमें 1100 कलश यात्रा निकाली जाएगी। इन 1100 कलश यात्रा पर हेलीकॉप्टर के माध्यम से पुष्प वर्षा की जाएगी। हवन प्रातः 7 बजे रहेगा, जो कि विशाल भंडारे के साथ हवन कि अपनी औरत डामर तीरथ सभी निशानी मेट चले, तालाब आवड़ी मेट के लोगों महल ढह गए, मंदिर ले गए, भाव भी खत्म हो गया, लेकिन न्यू का आ रहे मरिया जाना मिटेगा नहीं। ये सच्चाई है जो परमात्मा ने दे दिया, जो प्रकृति। हाँ जी, आज हम आहुलाना तो ये पुराना स्थान आप दिखा रहे हैं, इसके बारे में हमारे को पूरी डिटेल में बताइएगा। इधर कैमरे की ये हमारे गांव का जो ना खाटू श्याम का मंदिर है, जो बहुत प्राचीन है। मतलब मान्यता ये है कि लगभग 3000 साल पहले का पुराना मंदिर है ये। और क्योंकि हमारे गांव में जो है, जो आज लोग हैं, मतलब जैसे पहल खासा का हमारा गांव है, उससे पहले 3000 साल पहले जब ये मान्यता रही है, मंदिर की स्थापना हुई है, तो उस समय हमारे गांव में गुज्जर जो है एक जाति थी। उसके बाद ये मान्यता है कि जब वो गुज्जर यहाँ से चले गए तो अपने साथ में जो खाटू श्याम बाबा की प्रतिमा थी तो वो अपने साथ चुलकाना गांव में ले गए। ये मान्यता है, जो हम जो इतिहास पढ़ते हैं, जो इतिहास है, जो अभी सुन भी रहे थे कि भाई खाटू श्याम बाबा का पहले मान्यता यहाँ थी, वो लोग अपने साथ ले गए। और उसके बाद मतलब मान्यता लोगों की ये आस्था होगी कि भाई जो धाम आहुलाना गांव में था वो अब चुलकाना गांव में चला गया। और अब मतलब लोगों की या खाटू श्याम बाबा का जैसे आदेश आया, आदेश ही मानते हैं हम, तो यही कहते हैं कि भाई परमपिता परमेश्वर का जब आदेश आता है तो उसी के आदेश से जो काम होता है। अब लोगों की आस्था मतलब उसके बाद मतलब गांव में मुस्लिम धर्म के लोग रहे और वो चले गए। उसके बाद जो है लगभग ये माना जाता है कि भी 1400 कुछ में जो है पहल और खासा और अत्री मतलब जो पंडित और कुछ जातियां और जो है गांव में आकर बसी थी। उसके बाद धीरे धीरे जो है गांव बढ़ता चला गया और अब जाकर जो है लोगों में ये आस्था जगी भी क्यों ना उस प्राचीन मंदिर को की दोबारा से वो प्रतिमा या उसकी मान्यता को बढ़ाया जाए। क्योंकि जिसको ये मान्यता है कि वो धाम जो अब चुलकाना गांव में है वो कभी यहाँ था, उसकी स्थापना दोबारा से की जाए, नए सिरे से मंदिर की स्थापना की जाए। क्योंकि खाटू श्याम बाबा का ये आदेश और लोगों की ये आस्था है कि भी जितना अच्छे मंदिर की स्थापना की जाए, उसका प्रचार किया जाए, ताकि लोग उस स्थान पर आ सकें जहाँ कभी पहले मान्यता रही है। क्योंकि ये मान्यता जो मतलब हमने जो इतिहास सुना, पढ़ा, मतलब देखा और सुनते आए हैं कि भाई चुलकाना गांव में जो धाम है वो यहाँ से गया हुआ है, क्यों ना उस बाबा की स्थापना फिर से अपने मन से और जो मान्यता रही है उसको दोबारा से उसकी शुरुआत की जाए, उसका प्रचार किया जाए। एक बात पूछना चाहूँगा, आपने बताया जैसे यहाँ से चुलकाना धाम में जो है ले गए, तो क्या यही स्थान था जहाँ पर जो है पहले पूजा की जाती थी, यहीं पर जी, वो मंदिर था? जी। जो प्राचीन जो
मंदिर है वो प्राचीन मंदिर यही है। धीरे धीरे मतलब इसको भी थोड़ा सा रेनोवेट किया गया समय समय पर, जैसा भी था। पहले एक बहुत छोटा सा मतलब एक कच्ची मिट्टी के ईंटों का बना हुआ था पहले, उसके बाद फिर जो है धीरे धीरे जो है इसकी स्थापना इस तरह से की गई। और अब आप देख ही रहे हैं कि लोगों की आस्था से मतलब गांव में जो लोग बाहर रहते हैं वो भी जो मतलब गांव गुआंड मतलब जिस तरह से आज अभी डिंडार गांव जो हमारा गुआंड है उसने भी मतलब 1,91,000 रुपये जो है बाबा के मंदिर में मतलब दान दिया। और मतलब इस आस्था को लेकर दोबारा से जो है गांव में कथा है पुरानी जी एक मान्यता है, क्योंकि जो है ना इतिहास जो है, इतिहास इसलिए है कि भाई इतिहास ये है कि भाई हम सुनते आए हैं, इतिहास पढ़ते इसलिए है कि हमें जानकारी मिले गांव हमारा कहाँ से हुआ, गांव में पहले क्या था, क्या रहा है, किस चीज़ की मान्यता रही है, भाई वो यहाँ से मान्यता वो कैसे वहाँ चली गई है, कहाँ गई है, तो ये हम सुनते आए हैं और ये गांव का इतिहास भी रहा है। एक इस गांव में एक रीत है जी मरणोपरांत व्यक्ति को उत्तर दिशा की ओर सर करके जी जो अगन दी जाती है। हाँ हाँ और यहाँ दक्षिण दिशा की तरफ देकर कुछ ऐसा हमने हाँ भी दक्षिण दिशा में जी सुना है। तो क्या वो रियलिटी है और वो क्यों है, क्या कारण है उसका? उसमें मैं ज़्यादा नहीं बता पाऊंगा इसके बड़े बारे में। बुजुर्गों ने कहा या कुछ ऐसा? नहीं, हमने सुने थे बुजुर्ग ये कहते थे भी श्याम जी से संबंधित है ये। श्याम जी ने जब शीश का दान दिया तो शीश को तो कृष्ण जी ने आशीर्वाद दे दिया कि मेरे नाम से पूजा होगी आपकी कलयुग में। और जो नीचे धड़ थी उसका अंतिम संस्कार किया यहाँ, तो इसी दिशा में करके जैसे शीश कटा तो ऐसे ही लेटे थे वो, ऐसे ही उनका अंतिम संस्कार किया। तब से ये प्रथा चली आ रही है, वही प्रथा चली आ रही है ये तब से। ये इसका ना पूरे यानी कि कहीं भी नहीं है, सिर्फ हाँ, यही हमारे गाँव में ही है। हाँ, ये जो तालाब था यहाँ इसका नाम भी शीश स्थल बोलते हैं, शीश स्थल में नहाने जा रहे हैं। तो ये शीश स्थल, शीश का दान दिया वही स्थल है ये जो शीश स्थल है, अभी भी इसका नाम वही है और वो वही प्रथा चली आ रही है उसी टाइम से। तो क्या नाम है आपका? राजेश पहल, गाँव उलाना, तहसील गन्नौर, जिला सोनीपत। सुल्काना से 4 किलोमीटर इधर हमारा गाँव है। आपका क्या नाम है? राजकुमार। तो कुछ और भी यानी कि पुरानी कथाएं हैं यहाँ की? वैसे एक मान्यता हमने सुनी थी बहुत पहले, मतलब सुनते भी आए हैं कि आहुलाना ढेर का बोलते हैं कि भाई हमने बुजुर्गों से पूछा भाई ये ढेर शब्द क्यों लगाया था। उसके लिए मतलब अलग अलग बातें सुनने में आई कि भाई गांव की तरफ से जो है ना कहीं भी नियर बाई मतलब अगर कोई किसी तरह का धार्मिक सामाजिक को कार्य अगर किया जाता था तो लोग ढेर सारा जो है सामान वहाँ देकर आते थे कि भाई ताकि मतलब एक आर्थिक तौर पर जो है सामाजिक आर्थिक तौर पर लोगों की हेल्प करते था गांव, मतलब इतनी आस्था रखता था। तो वो ये सुनने में आया, इतिहास भी रहा है। वो आज हम देख रहे हैं, वो चलती आ रही है। हाँ वो चलती आ रही है अभी, और लोग बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं हर चीज़, चाहे वो कहीं भी किसी तरह का क्यों ना हो। मतलब कोई घटना अगर मान लिया बाढ़ आ गई है, कोई किसी तरह की कोई भी मतलब जहाँ तक हम जा सकते हैं, पहुँच सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं, वो गांव की तरफ से पूरी हेल्प की जाती है। ये गांव की पूरी आस्था रही है। आगे का क्या प्रोग्राम है आप लोगों का? जैसे मंदिर भी निर्माणाधीन है और बहुत भव्य मंदिर बनाया जा रहा है और भक्तजनों के लिए पीछे स्थान भी बनाया जा रहा है। स्नान गृह जो है आपने बताया, इस तालाब का नाम कुछ और था, श्रीशल नाम था इस तालाब का। अब उसको भी निर्माण, उसका भी पुनर्निर्माण हो रहा है जी, पुनरुद्धार उसका भी हो रहा है। और आगे का क्या आपका? आगे जी 26 फरवरी को एक बहुत बड़ा आयोजन यहाँ हो रहा है। उस दिन बाबा की जो मूर्ति है श्याम बाबा की, उसकी प्राण प्रतिष्ठा होगी। उसमें 1100 कलश उठाए जाएंगे, उन पे हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा होगी। उसके बाद 11 बजे से बाबा का कीर्तन शुरू हो जाएगा और कम से कम 15-20 हज़ार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है। तो उन सब के लिए प्रसाद की व्यवस्था, उनके कीर्तन में बैठने की व्यवस्था, इस पूरे गांव ने मिलकर के ये हमने व्यवस्था की है। 15 से 20 हज़ार लोगों के पहुंचने की उम्मीद है हमें। तो आपने शाम प्रेमियों को जो है न्योता दी? जी, हम निमंत्रण दे रहे हैं। आप जैसे सोशल मीडिया पे, कुछ न्यूज़ चैनल में भी, कुछ सोशल मीडिया से हम कर रहे हैं। जगह जगह होर्डिंग लगाए गए हैं, हमने स्टिकर बनवाए हैं, स्टिकर चिपकवा रहे हैं। और कुछ जो हमारे विशेष जिन्होंने सहयोग किया है, जिन लोगों ने, उनके पास हम फेस टू फेस जाकर उनको कार्ड भी वितरण कर रहे हैं। तो ऐसी व्यवस्था प्रचार की भी चल रही है ताकि जितने भी श्याम प्रेमी हैं वो अपने जो एक ओरिजिनल
श्याम बाबा का जहाँ से शीश का दान दिया था उस जगह पे आके एक बार बाबा के दर्शन कर सकें। यानी और कि वो आपके दिन चैनल दूर- के माध्यम से भी जो है हाँ, हम आपके चैनल के माध्यम से भी सबको आमंत्रित करते हैं कि जो भी श्याम प्रेमी जो श्याम बाबा के दर्शन, जो उनका ओरिजिनल एक प्राचीन जो स्थान था